यस यस स्टूडेंट्स, क्लास 10 वेलकम बैक। हमने इससे पहले डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था और इसमें वेरियस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसके अंदर हमने देखा था, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सेकंड सोशल डेमोक्रेसी, थर्ड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड फोर्थ मॉरल डेमोक्रेसी। अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इट वॉज individualist democracy in the past, but in modern era it is called liberal democracy. In modern time, political democracy originated in western countries, so sometimes it is called western democracy. The Marxists like to call it capitalist democracy. Liberal thinkers have mentioned two forms of our political democracy: democracy as a काइंड ऑफ स्टेट, डेमोक्रेसी एज अ काइंड ऑफ गवर्नेंस। इसमें को भी 2 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में देखेंगे, उनके बारे में पता लगाएंगे, तो वेस्टर्न जो डेमोक्रेसी है वो मार्क्स की डेमोक्रेसी के बारे में बताता है। मार्क्स ने अपने जो थिंकिंग है उसके बारे में हमने बताए हैं, उसने अपने थॉट्स दिए हैं। तो लिबरल थिंकर्स जो हैं उन्होंने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को 2 फॉर्म्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है डेमोक्रेसी एज अ काइंड ऑफ स्टेट। इससे स्टेट्स में लोकतंत्र को किस तरह से रखा जाता है और किस तरह से उसकी काइंड्स होती हैं, प्रकार होते हैं। सेकंड इसका है डेमोक्रेसी एज अ काइंड ऑफ गवर्नेंस, कि डेमोक्रेसी किस तरह से काम करती, गवर्नेंस के रूप में काम करती है। एज अ काइंड ऑफ स्टेट, डेमोक्रेसी मीन्स अ डेमोक्रेटिक स्टेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक स्टेट्स। The sovereignty lies with people, and that's why the people hold the full and ultimate power to form, control and demolish government. In the form of governance, the meaning democracy is democratic regime. In fact, the concept of democratic regime is taken as developed and particle form of the theoretical side of the idea of democracy state. It is novel that these two concepts related to political democracy accept the superiority of political sovereignty over the legal one. In essence, both concepts believe that the legal sovereignty should be controlled by the political ones. As a part of democracy, there are 2 strands of democratic rule: direct or pure democracy, and second, indirect or representative democracy. जैसे कि डेमोक्रेटिक स्टेट के बारे में हम देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, डेमोक्रेसी को एक सॉवरेंटी के रूप में यानी संप्रभुता के रूप में देखा जाता है, जिसमें पीपल्स में ये फीलिंग्स होती है कि हमारा पूरा जो राष्ट्र है, हमारा जो नेशन है वो हमारे लिए बना हुआ है। और डेमोक्रेसी के अंडर में सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा इसके अंदर जो है वर्क को किया जाता है, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा कॉन्सेप्ट पीपल पर डिपेंड करता है। और हर एक डेमोक्रेटिक जो स्टेट्स है उसके अंदर भी ये देखा जाता है कि किस तरह से कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है, और पॉलिटिकल सॉवरेंटी यानी कि राजनीतिक संप्रभुता किस तरह से लीगल होती है हर एक के लिए। और इसको 2 पार्ट्स में 2 स्ट्रेंथ्स के ऊपर डेमोक्रेसी रूल होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी, जिसमें पब्लिकली पूरी तरह से पब्लिक डायरेक्ट तरीके से अपने कैंडिडेट को चूज़ करती है। सेकेंड आपका आता है इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसके अंदर हम जिन मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, वो मेंबर्स अदर मेंबर्स को, जो मेन मेंबर्स जो होते हैं उनको चुनती है, तो उसे हम इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। इट इज़ नॉट वर्दी दैट देयर आर 2 फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक प्रिवेलेंट इन मॉडर्न टाइम। हम मॉडर्न टाइम के अंदर इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड सेकंड है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसका जो एग्जांपल है वो हमारा है इंडिया, एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, इसका एग्जांपल है आपका
America. The democratic states, that is the democratic governance of or the whole political democracy, has some prevalent basic assumption. First, political democracy believes in लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो विश्वास करती है लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में. इट इज़ बिलीव इन द सॉवरेंटी ऑफ पीपल. ये पीपल्स के सॉवरेंटी पर बिलीव्स करती है. डेमोक्रेटिक स्टेट इज़ द theoretical part of political democracy, while the democratic governance is the particular manifestation of it. डेमोक्रेसी स्टेट जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं डेमोक्रेसी पार्ट के अंदर, जबकि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो होती है वो पार्टिसिपेंट्स पर डिपेंड करती है, उनकी मैनिफेस्टो पर डिपेंड करती है. पीपल सिलेक्ट द कंट्रोल द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो चेंज द गवर्नमेंट. और पीपल्स को इलेक्ट करने का अधिकार होता है, पूरी गवर्नमेंट को चेंज करने का भी अधिकार होता है. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ गोल it in itself, but it is mean of achieve the democratic political goal and values. और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सिर्फ गोल को ही अपना गोल के बारे में नहीं सोचती है, बट इट इज़ मीन ऑफ अचीव. वह विश्वास करती है, वह पाना चाहती है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल गोल को और उनके नियमों को, वैल्यूज़ को.